हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपण एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 20 जो क्वेश्चंस मैं बात कर रहा हूं, 20 मोस्ट ज्योमेट्री आइडेंटिटीज क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो क्लास 10th वाले आप लोग ध्यान से सुने और समझे। अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस में, तो आप हमें जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन लेके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, बहुत ही बार ये क्वेश्चन आ चुका है। लिखा यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू मुझे 2 निकालने। ठीक है ना, तो चलो बच्चों इसको हम लोग जो है ना सॉल्व करते हैं और ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, आइडेंटिटीज को सीखने और समझने के लिए आपको जो है ना फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1 को 1 ही रखो, प्लस कॉट का क्या लिख सकते हो, पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है फ्रैक्शंस का, कॉस बाय साइन होता है, तब कॉस बाय साइन लिखो। फिर माइनस कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसको इस तरीके से लिखो। फिर यहाँ पे अगर देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं साइन, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे 1 प्लस टेन का क्या होता है फ्रैक्शन, तो होता है बच्चा आपका साइन थीटा, अब बाय में कॉस थीटा होता है ना, और प्लस है तो प्लस, तो सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉस थीटा। अच्छा देखो, बनाने का तरीका ये है, जो आप LHS इक्वल टू RHS करके दिखा सकते हो। क्योंकि मैं आपको 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो आप बेसिक समझ चुके हो। जो LHS को हमको RHS दिखाना होता है, RHS से LHS भी दिखा सकते हैं या सेपरेट भी दिखा सकते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। ठीक है ना, फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मैं चल रहा हूं यहाँ पे LHS। ठीक है ना, मैं यहाँ से LHS से चल रहा हूं और इसको RHS के बराबर में प्रूफ करके दिखा देना मुझे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे क्या करो बच्चा, इस ब्रैकेट्स वाले को जो फ्रैक्शंस को सॉल्व करो। तो यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा का फ्रैक्शंस क्या बनेगा, तो साइन थीटा ही बनेगा। आप साइन थीटा लिखो, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो आप कह सकते हैं, अगर नीचे अगर मान लीजिए आप 1 लगाओगे तो 1 से साइन को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो साइन ही बचेगा ना, फिर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 से, तो साइन थीटा प्लस साइन को साइन से डिवाइड करते हो तो 1, अब 1 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे कॉस से, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। यह कहानी समझ में आ रहा है। माइनस साइन को साइन से डिवाइड करोगे बच्चा कितना हो जाएगा, 1, तो 1 को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे चलो एक स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो इसको पहले रखो ध्यान से। अब यहाँ बचा, इसके बीच में कुछ भी नहीं होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी क्या करो, इसके आप सॉल्व कर सकते हो, एक लाइन यहाँ पे सबसे चल ही देते हैं। अब यहाँ पे कॉस कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस अगर मिले, जब पूरे तरीके से कैंसिलेशन होने वाला अगर टाइप आए, तो आप पूरे तरीके से तोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चा, अगर कॉस थीटा अगर है तो कॉस को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो हो जाएगा कॉस, और कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो वो कॉस थीटा बनेगा। तो कॉस थीटा, और कॉस को कॉस से डिवाइड करो, कॉस से डिवाइड करो 1, और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे अगर कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो 1 ही निकल के आएगा। बस बच्चों यहाँ पे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये दोनों को दोनों पॉजिटिव में। अगर मैं इसको इस तरीके से अगर लिख लूं, ये साइन की तरह बात कर रहा है, तो अगर मान लीजिए इसको अगर अरेंज के साथ अगर लिखे, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे कर लो, और यहाँ पे -1 बाय, यहाँ पे ऐसे लिखो साइन थीटा। अच्छा, इसके बीच में कुछ भी सिंबल नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन दो। फिर यहाँ भी इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं, साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत होगा, ये अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में हो जाएगा 1, और बाय में क्या लिखो, कॉस थीटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको ए मानो, ये ए है तो ये भी ए होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बार माइनस में और एक बार क्या है, प्लस में है। तो आप लोग फॉर्मूला इस तरीके से आप लोग को पता होना चाहिए। अगर एक बार a प्लस बी अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे a माइनस बी अगर इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बनता है कि नहीं बनता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सीधी बात, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, साइन थीटा, अब प्लस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये ध्यान रखना है, ये इसमें मल्टीप्लाई है तो ये a है। तो आप इसको अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको इस तरीके से अगर लिख के दिखाऊं तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पूरे को आप क्या बोलोगे, a, फिर क्या है, a1 को क्या बोलोगे, b, इसको पूरे क्या बोलोगे, a, और इसको क्या बोलोगे,
बी। देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके फॉर्मूला में होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो साइन थीटा और कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बच्चा, अब क्या करो, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर लेते हैं। किसको, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस से बनेगा यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस से बन जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इस तरीके से बन जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा 1। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा और लिख सकते हो यहाँ पे कॉस थीटा। यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आके चलते हैं। अब यहां से अब इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप यहां से इसको अगर ब्रैकेट में अगर आप ले लेते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने होते हैं 1। तो यहाँ लिखो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा फिर कॉस थीटा होगा, अब माइनस में क्या हो जाएगा 1। नीचे में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब ये +1 है, -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और y में यहाँ पे लिख दो साइन थीटा और कॉस थीटा, लिख दिया। अब ये दोनों से में इसको इससे अगर कैंसिल करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा 2 बचा। तो अब इसको क्या कहिएगा RHS, इसको आप क्या कहोगे RHS कहोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लाना था 2 लाना था। देखो LHS से मैंने चला और किस पे पहुंचा दिया RHS पे, जो कि आपको प्रूफ करने के लिए यहाँ बोला गया था इसको इस प्रूफ करो LHS इक्वल टू क्या करना है RHS। तो देखो बच्चों, क्वेश्चंस को बनाने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना होगा जो क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको आइडेंटिटीज याद होने चाहिए, फॉर्मूला जो होते हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सब होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखा जाए ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। तो चलो सबसे पहले इसको मैं अरेंज करना शुरू कर देता हूं। क्या बच्चा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूं, इसको LHS से चल के देखता हूं और यहाँ पे RHS पे लेके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं पहले अरेंज के साथ, जैसे सेक थीटा प्लस, अगर ये प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको अरेंज इसीलिए करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे आइडेंटिटीज यूज करने। ठीक है, नीचे वाले को आप अरेंज करो या ना करो, आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसीलिए मैं इसको अरेंज नहीं भी करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन इसको अरेंज करना पड़ेगा। आप इसको चाहो तो इसे ब्रैकेट में रख सकते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप देखना, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अलग अलग तरीका हो सकता है बनाने का, फिलहाल हमको इस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, हम लोग को ये पता होना चाहिए बच्चा, हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूं। ये जो 1 दिख रहा है ना, ये 1 जो दिख रहा है मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेक थीटा प्लस tan थीटा, अब इसको ब्रैकेट में ऐसे रहने दो, माइनस। अब यहां बचा, जैसे देख सकते हो 1, मैं इस 1 को रिप्लेस करने वाला हूं। इस 1 को मैं ये इस तरीके से रिप्लेस करने वाला हूं। ठीक है, तो इस 1 के जगह पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे करके लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाय। अब यहाँ पे ऐसे लिख दो, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, tan थीटा और प्लस में, यहाँ प्लस नहीं माइनस है, माइनस हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा +1। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आपको ये बात समझ में आ गई कहाँ से है, तो ये आइडेंटिटीज होते हैं, ये फॉर्मूले होते हैं। अगर आइडेंटिटीज या फॉर्मूला अगर याद है बच्चा तो आपको क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। अब बच्चा यहाँ पे क्या करो, अभी तक ये ऐसी चलेगा, सेक थीटा प्लस यहाँ पे लिखो tan थीटा। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे माइनस, अभी ऐसे रहने दो, अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से ब्रैकेट लेते हैं। अब यहाँ फिर से देखो बच्चा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके फॉर्मूले होते हैं? अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से बात करें तो क्या करना होता है, एक बार ए प्लस बी करेंगे और एक बार ए माइनस बी कर लेंगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए, यही फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक बार प्लस में लिखता हूँ, सेक थीटा प्लस यहाँ पे टैन थीटा, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ पे एक बार माइनस, तो सेक थीटा अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखने के बाद चलो, अब यहाँ पे नीचे वाला डिनोमिनेटर जो दिख रहा है आपको, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, वैसे भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको ब्रैकेट ओपन रखो या क्लोज रखो, इससे कोई मतलब नहीं। अभी देखना, यहाँ बात समझ में आ गई इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद बच्चा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये कहूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब देखो बच्चा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ भी क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना। अगर ये दो बार लिखा हुआ तो एक बार कॉमन तो ले ही सकते हैं ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कॉमन लिया गया। अब इसके हम इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, वन, वन को अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये मिलेगा। अब ये माइनस है, अब ये माइनस रख दो, अब माइनस के बाद यहाँ पे ये लग रहा है, तो अब ये रखो सेक थीटा और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, सेक थीटा और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है। बात समझ में आ गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे बाई में आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन, यही नजर आ रहा है। ये वन कहाँ से आया, बात समझ में आ गया, वन इसको कॉमन लिया गया। अब अगर कॉमन ले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये निकल के आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बच्चों आप क्या करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब यहाँ पे अगर स्मॉल ब्रैकेट पे इसको कन्वर्ट कर दे, बिग ब्रैकेट को हटा के वन माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते इसको, तो क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टैन थीटा होगा, तो प्लस यहाँ पे रख दो टैन थीटा, ठीक है। अब नीचे में आ जाओ, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको टैन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में वन, आपको क्या नजर आ रहा है बच्चा, आप इसको कंपेयर करके देखिए, वन पॉजिटिव, माइनस सेक थीटा, ये माइनस सेक थीटा, प्लस टेन थीटा, मतलब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन इसी वजह से कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे बचा आपके पास क्या बच रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, आप इसको उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, बस हो गया है। तो सेक थीटा और आपके पास क्या बचा हुआ, प्लस में टेन थीटा, ये बाकी है ना। आप बताओ बच्चा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा, हाँ या ना, बिल्कुल होता है, रेसिप्रोकल होता है। प्लस टैन थीटा का फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आपका साइन थीटा अब बाई में कॉस थीटा। आप लिख सकते हो ऐसे कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कॉस कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो वन प्लस क्या निकल कर आ जाएगा, साइन थीटा। आपको क्या चाहिए था, यही चाहिए था ना, आपको यही चाहिए था आरएचएस में, हाँ या ना, बिल्कुल चाहिए था। आप यहां से देख सकते हो, आप यहां से देख सकते हो, आपको क्या चाहिए था, चलो भाई दिखा दो, यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, यही चाहिए था, वन प्लस साइन थीटा अब आई में कॉस थीटा। तो बस यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए बच्चा, अगर आइडेंटिटीज अगर याद है तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, अगर आइडेंटिटीज अगर याद नहीं है तो नहीं बनेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा, यहाँ प्रूफ करना है। चलो फिर से यहीं पे बात कर लेता हूं, इसको मैं चलूंगा एलएचएस, ठीक है। अब एलएचएस के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा दमदार क्वेश्चन और ये कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनने का कोशिश करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के लिए एलएचएस से चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर फ्रैक्शन सॉल्व करते हो, वन प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका क्या निकल कर आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा।
अब मान लीजिए इस फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हो तो इस फ्रैक्शंस को आप इससे डिवाइड करो, cos से cos 1 प्लस cos डिवाइड हो जाएगा, बचेगा साइन, तो साइन को आप साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा दिया गया, अगर साइन से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ भी cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या नहीं लिख सकते हो, आप बताना। ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए अगर एलसीएम है तो इस एलसीएम को अगर आप डिवाइड करते हो इस साइन से तो क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, ये 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस यहाँ भी है और नीचे भी आपको 1 प्लस कॉस है, दो बार लिख सकते हैं इसको, तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर लिखो, तो साइन स्क्वायर थीटा तो रहबे करेगा, प्लस आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 1 ही स्क्वायर होगा, cos का क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस में बन जाएगा 2 यहाँ पे बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा क्या, 2 cos थीटा बन जाएगा ना, 2 क्या बन जाएगा यहाँ बच्चा, cos थीटा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया, बाय यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा और यहाँ पे चलो इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस cos थीटा और फिर यहाँ पे लिख दो साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज करने के लिए देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में 1, अब प्लस में यहाँ पे 2 कॉस थीटा। ठीक है, और बाय में यहाँ पे आ जाए बच्चा, लिखो 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे लिखो साइन थीटा। यहां बात समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो बच्चा, आप इसको अगर ब्रैकेट में अगर ले लेते हो और चलो यहां पे आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आप यहाँ पे 1 पे ले आओ। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ बता गया 2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा और बाय में नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कहें तो यहाँ पे कॉस थीटा और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, होगा बिल्कुल होगा। 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे लिखो और 2 होने के बाद यहाँ पे लिखो 2 कॉस थीटा, अब बाय में फिर से 1 प्लस, ये तो चलता ही रहता है। अब दोनों को अगर एक्सचेंज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो बच्चा, जैसे 2 कॉमन लेगो तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा और नीचे में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ बच गया साइन थीटा बचेगा। अब ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या हो जाता है सेम। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये बन चुका है, तो 2 अब बाय क्या बचा हुआ है साइन थीटा, ऐसे करके बचा हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अब 1 बाय साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक का, तो यहाँ पे इसके जगह पे लिख दो 2 कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका बच्चा RHS का वैल्यू हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चूंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए ध्यान से समझना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, सो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू, क्या मुझे प्रूफ करना है, √2 sin थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। इसको बनाने का अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस लेके बनाता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन दिया हुआ ये गिवन है, ठीक है ना, तो गिवन को यूज करना पड़ेगा। जो गिवन दिया होता है उसको क्या करना होता है, यूज करना होता है, तो इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास बचा cos थीटा प्लस में यहाँ पे sin थीटा, ठीक है, और इक्वल्स टू लिखा हुआ है √2 cos थीटा, ऐसे करके लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दोनों को अगर बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। अब बस ध्यान समझते जाना, अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर मैं यहाँ पे दोनों को अगर बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये आपका गिवन दिया हुआ, बात समझ में आ गया। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसका स्क्वायर, कहानी समझ में आ गया, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद क्या पता चलेगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी को होल स्क्वायर पे इसको तोड़ो, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 cos थीटा और sin थीटा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब जैसे ही इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो रिप्लेसमेंट में आप ध्यान से समझना। यहाँ पे जो 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ इसको ऐसे लिखूं 2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो है, ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचा जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो अब ये तो मैंने माइनस कर लेना है। अब इसको इस तरफ ही रहने देते हैं। जैसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर इसको रखे तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। अब इसको भी प्लस में दिया गया है तो इसको इस तरफ माइनस कर ही लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखो, थोड़ा सा एक्सचेंज करके, तो ऐसे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं लिखूं ये तो इस तरीके से हो गया, और प्लस साइन तो इस तरफ आएगा तो बनेगा माइनस, माइनस तो बन जाएगा तो बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखो सीधे से कितना, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ज्यादा नहीं घुमाएंगे, बार बार इसको लिखना पड़ रहा है, सॉरी। यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में यहाँ पे क्या है 2 cos थीटा और साइन थीटा, इतना पता तो चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ बनेगा cos स्क्वायर थीटा बनेगा। उसके बाद यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ये बन गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 यहाँ पे cos थीटा और साइन थीटा, 2 क्या बनेगा यहाँ पे 2 cos थीटा और साइन थीटा। ये कहानी आपको समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिखा बचा, तो अब इसको अगर मैं ऐसे करके अगर लिख दूं cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, इस तरफ अगर ला दें तो बनेगा 2 cos थीटा, cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, और बनेगा यहाँ पे साइन थीटा, इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, तो ये प्लस में कोई यहाँ और छूटा भी है, अगर छूट गया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से हो गया, इसको मैंने माइनस कर लिया। यहाँ पे बचा हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे मुझे ऐसा करना होगा, ये तो स्क्वायर में चला गया, ठीक है। जब ये इस तरीके से लिखा गया तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा और साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से अगर लिख देते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आपको क्वेश्चंस में कुछ न कुछ दिया हुआ है ना, cos थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रूट साइन थीटा दिया हुआ है। तो चलो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो चलो मैं इसको एक तरीके से बना देता हूं, इसको क्या कर लेता हूं, बोथ साइड एड साइन स्क्वायर थीटा। चलो दोनों तरफ हम ऐड कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यही मेरे पास रास्ता होगा। तो जैसे ही इसको बोथ साइड अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूं, बोथ साइड ऐड साइन स्क्वायर थीटा, चलो तो इसको भी इस तरफ ऐड कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी ऐड कर लिए, इसको भी ऐड कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐड क्यों किया नहीं किया तो अभी पता चलेगा। मैं चाहता हूं यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी जो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इतना प्रूफ करके दिखाना है, वो आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, फिर इस तरह से अरेंज कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से तो कर तो दिया। जैसे मैंने इसको देखो दोनों तरफ अगर ऐड किया बच्चा, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप बताना, अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर ऐड किया तो ऐड करने पे क्या होगा, इसको अब
ऐसे करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से हो जाएगा एक्सपेंड, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा तो लिख दिया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ, आपको इस तरीके से लाना है √2। तो सिंपल सी बात है, इस पे अगर आप वैल्यू को अगर पुट करते हो, अब यहाँ पे जैसी ही वैल्यू को अगर पुट करते हो तो देखो पूरा तो लिखा जाएगा, पूरा तो आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके तो लिख सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा, ये जो रूट है ना, रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन किसके लिए हो जाएगा, सिर्फ साइन के लिए हो जाएगा, लेकिन √2 का ये नहीं हो सकता, तो √2 और ऐसे करके लिखना पड़ेगा साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर में है साइन स्क्वायर, तो इससे ये स्क्वायर रूट हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसे करके 4 है, या 4 को आप ऐसे करके लिखना चाहते हो यहाँ पे जो 2 × 2, ठीक है ना, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, इसी तरह 2 यहाँ पे लिखा तो एक तो बाहर आ जाएगा रूट से बाहर, मतलब रूट से बाहर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको शो करना था। बात समझ में आ गया, थोड़ा सा फंसा रहा था क्वेश्चन, करना यहाँ पे यही था, मैंने इसको कर दिया दोनों साइड स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करके अरेंज करा, थोड़ा सा बीच में फंस रहा था क्वेश्चन। बाकी बाद यहाँ पे अब मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड ऐड कर लिया और फिर ये प्रॉपर तरीके से इस पे निकल के आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू p लिखा हुआ है एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू q, तो यहाँ पे ये शो करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से मैं चल लेता हूं LHS से, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है अगर यहाँ पे q और यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 1 इसको लेके चलता हूं और यहाँ पे 2p दिखा देता हूं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो q, तो q कितना दिया हुआ है, q का वैल्यू आपको कितना दिया है, वहां पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लो सेक थीटा, फिर यहाँ पे लिखो प्लस में कॉसेक थीटा, ऐसे करके लिखो। ये किसके जगह पे लिखा है बच्चा, तो q के जगह पे। उसके बाद यहाँ पे p स्क्वायर, तो p की जगह पे यहाँ पे लिखो आप साइन थीटा, अब प्लस में लिखो यहाँ पे कॉस थीटा, इसका क्या कर दो स्क्वायर और -1। यह बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे अगर मैं LHS से अगर चल रहा हूं, इसको आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे लाया और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ, p का दिया हुआ और q का दिया हुआ, तो मैंने इस पे रखा है। अब देखो इसको आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है। अगर चेंज करते हो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos थीटा, फिर कॉसेक का क्या होता है 1/sin थीटा, इसको आप ऐसे करके रखो। अब यहां बचा, आप इसको पूरे तरीके से a प्लस बी को होल स्क्वायर पे एक्सपैंड कर लो, साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहां बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में बन जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, अब माइनस में 1, ये वाला -1 यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गया। और बाकी बात नीचे तो है नहीं कुछ, इसके फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन सॉल्व करने में cos थीटा और sin थीटा एलसीएम कितना निकल का आ जाएगा, दोनों आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के हिसाब से, cos थीटा और sin थीटा, ऐसे करके हम दोनों लिख सकते हैं। तो cos थीटा sin थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे अगर cos और sin थीटा इसको डिवाइड करते तो बचेगा sin, तो ऊपर में लिख दो sin थीटा। अब यहाँ पे cos sin है, अगर cos sin में अगर sin से डिवाइड करेंगे बचेगा आपके पास cos थीटा, तो यहाँ पे लिख दो cos थीटा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ बचा देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 रखो, 1 रखने के बाद प्लस यहाँ पे रखो 2 sin थीटा और cos थीटा और माइनस में 1। ठीक है, अभी +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा बच्चा इसके पीछे में क्या है, मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे ब्रैकेट अगर दिया गया है तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो साइन थीटा, प्लस में यहाँ पे लिख सकते हो कॉस थीटा और बाय में यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और इनटू कौन सा, ये बचेगा आपके पास। अच्छा ये क्या बचेगा, तो बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये ना बचेगा। अब यहाँ पे इसको अगर ब्रैकेट लगाते हो तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और यहाँ पे बच गया 2।
अब बताओ बच्चा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर में? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है? पी के बराबर। तो आप यहाँ पर रख दो पी और ये हो गया 2। तो यहाँ पे ऐसे करके भी लिख सकते हो 2p, हाँ या ना? तो यहाँ मल्टीप्लाई करो या यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। लेकिन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना गिवन दिया हुआ है? पी दिया हुआ है। तो इसी वजह से आपका यहाँ पे जो आंसर हुआ वो 2p तो आपका प्रूफ हो गया, जो कि आपका क्या निकल कर आ चुका है? RHS। तो 2 का 2 रहा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? p लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें बच्चा, टॉप 20 क्वेश्चन में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ चुका है क्वेश्चन। अब यहाँ पे मुझे इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात, ये जो गिवन दिया हुआ है ना, इसके बराबर में मुझे 1 को दिखा देना है। तो यहाँ पे लेके आओ, देखो a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बाय में वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब इसको अगर इसके बराबर में अगर दिखा दें, जैसे मान लीजिए इसको मैं लेके चलता हूँ, ये LHS आपका दिया हुआ है और RHS जो कि कितना है? 1, ये आपको दिखाना है। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल है, ए को ए ही स्क्वायर रहने दो। अब यहाँ पे एक्स के वैल्यू कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ रखो a साइन थीटा, इसका कर लो स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस यहाँ रखो बी स्क्वायर, फिर y की जगह पे कितना रखेगा? b, और यहाँ पे tan थीटा रख दिए। अब यहाँ पे इसको भी करना पड़ेगा स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो a का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ये है, इसका स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर तो रहबे करेगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कहानी समझ में आ गया। अब देखो इस b से इस b को कैंसिल करो, इस a से को इसको a से कैंसिल करते हैं तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन a 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा बच्चा? अब यहाँ देखो साइन इसका 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा? तो कॉट स्क्वायर होता है सर जी। अब बताओ ये कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका RHS। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका एक आइडेंटिटी ही है। इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप यही है, फिर से साइन स्क्वायर को रहने दो, आप फिर इसको चेंज करोगे, फिर फ्रैक्शन तोड़ोगे तभी उतना ही आएगा। तो आपको ये मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 नंबर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्स साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। यहाँ पे यही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या दिखाना है? 1। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से चल देता हूँ बच्चा। यहाँ पे देखो इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ पे x ऐसे करके लिखा हुआ है, चलो इसको लिखो x साइन, अच्छा क्यूब लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन इस तरीके से लिख दूं और यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ भी ऐसे करो y cos थीटा, अच्छा थीटा नहीं तो ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा बच्चा? तो बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ऐसे करके बचेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ज्यादा ऊपर हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो इसको इस तरीके से थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिखा, इक्वल में क्या लिखा हुआ है? इक्वल में लिखा हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है ना। एंड ये भी आपको गिवन है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये आपको गिवन है, आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन सामने में रखा हुआ है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चा यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x जो साइन लिखा हुआ है, तो साइन का साइन रखते हैं। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे करके लिख सकता हूँ। फॉर्मूला होता है ना, आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे इसके जगह पे रिप्लेस कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पे y cos थीटा ही रहेगा, तो cos थीटा यहाँ पे रहने दो। अब बच्चा cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रखो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा इसको एज इट वैसे रहने दो, इसको ऐसे चलते रहने दो। ठीक है,
नहीं तो एक बार यहीं पे छोड़ दो, इक्वल टू में ये तो प्रूफ करना ही है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ये तो दिख रहा है, तो चलो इसको लिख ही देते हैं। यहाँ पे साइन थीटा है और कॉस थीटा, इसको प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ तो यहाँ पे ये करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखाना है, 1 दिखाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, दिखाना है यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होने चाहिए, ये होने चाहिए। चलो आ जाएगा इतना। अब यहाँ बच्चा इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, एक्स साइन बनेगा, एक्स साइन माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो एक्स यहाँ बन जाएगा, इसको अगर माइनस कर लिया मैंने इस तरीके से कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स साइन थीटा, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे वाई कॉस थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, और फिर बन जाएगा यहाँ पे, ये माइनस में है तो बन जाएगा वाई कॉस थीटा माइनस वाई को 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कॉस आ गया, माइनस अब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। चलो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे देखना है बच्चा, क्या कोई मुझे यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है जिससे मैं इसको कैंसिल कर दूं, क्या ऐसा कोई नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका नजर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे साइन थीटा, अब एक्स साइन थीटा की बात करें तो यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा तभी हो सकता है, जैसे एक्स साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर एक्स साइन थीटा की बात करिए किसके बराबर में है, वाई, तो अब इसके जगह पे रिप्लेस कर लो, इसके जगह पे अगर मैं रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो अपने आप यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स साइन थीटा लिखा हुआ है, तो एक्स साइन थीटा ये रहने देना है तो रहने देना, ठीक है। अगर यहाँ पे वाई कॉस है तो वाई कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स साइन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स साइन, यहाँ पे एक्स साइन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के बाद जो वैल्यू बचेगा हम लोग का बचा, वो क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चंस अगर हम पुट कर भी लेते हैं तो ये बन नहीं पाता है, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन लगता है बीच में फंस चुका है, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। चलिए इसको दूसरा तरीका से देख लेते हैं, इसको ये ऐसे काम नहीं करा, कोई बात नहीं, तो इसको क्या करो, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ पे ये फंस चुका है। अब अगर सेकेंड तरीका अगर देख लो यहाँ पे इसको बनाने का, तो आप इसको कैसे बना सकते हो, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे x साइन थीटा ये भी ठीक है, अब x यहाँ पे साइन थीटा की बात करें तो x यहाँ पे साइन थीटा यूज कर सकते हो, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, y cos थीटा, तो y cos थीटा अगर देखा जाए तो किसके बराबर में नजर आ रहा है, तो साइन थीटा के बराबर में नजर आ रहा है। तो क्या आप इसके जगह पे y cos थीटा के जगह पे क्या आप ऐसे करके लिख सकते हो, x साइन थीटा लिख सकते हो ना, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ये ऐसे रहने दो, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ पे cos थीटा ऐसे रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो और ये देखो दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ भी x साइन थीटा और यहाँ भी x साइन थीटा, तो आप यहाँ पे लिख लो x साइन थीटा। अब जैसे ही कॉमन हुआ तो आपके पास ये बचा और ये बचा, तो अब इसको ऐसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में यहाँ पे लिख दो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मालूम होना चाहिए जो x साइन थीटा इक्वल्स टू ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा 1। अब 1 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा और cos थीटा। इस साइन से इस साइन को आप कैंसिल करते हो बच्चा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, cos थीटा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपका दिया हुआ है जो x साइन थीटा इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है y cos थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, x के जगह पे ये जो x नजर आ रहा है इस x जगह पे ये वाला वैल्यू रख सकते हो, तो यहाँ पर रख दो cos थीटा और यहाँ रख दो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y cos थीटा हो जाएगा। अब यहां से बचा, अगर आप cos से अगर इस cos को कैंसिल करते हो तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पे आते हैं जो मुझे प्रूफ करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1,
तो एक्स को वैल्यू कितना है यहाँ पे कॉस, तो यहाँ पर रख दो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे क्या लिख दो साइन, तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए जो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये 1 हो गया, यही मुझे निकालना था। ये 1 के बराबर होता है तो इसके जगह 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए बच्चों बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो थोड़ा सा हो जाता है, तो आप ध्यान रखो। इससे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने फंस गया था, लेकिन इसको दूसरा तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू m लिखा हुआ है, एंड sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू n। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे प्रूफ करना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास m का वैल्यू दिया हुआ है और n का दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये बराबर में ये दिखाना है। अगर मैं इसको लेके चलूं, ये आपका RHS है, ठीक है ना, तो RHS बराबर में इस बार LHS दिखा देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इस बार लेके चलते हैं RHS। आप यहाँ पे देख पा रहे हो RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ आपका m स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है n स्क्वायर लिखा हुआ है। अब m का वैल्यू कितना बचा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप लिखो cos थीटा और प्लस में यहाँ पे b sin थीटा, ऐसे करके लिखा हुआ है। इसका आप कर लो स्क्वायर प्लस n की जगह पे ये लिखा हुआ है, तो ऐसे करके लिखो sin थीटा माइनस b sin थीटा का स्क्वायर। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसको अगर स्क्वायर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो क्या बनेगा a स्क्वायर, फिर बनेगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, फिर बनेगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है तो 2a बनेगा यहाँ पे cos थीटा, फिर बनेगा यहाँ पे b sin थीटा। ये तो बनबे करेगा। तो यहाँ तक बच्चा आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे a प्लस बी मतलब इसका अगर बात करें होल स्क्वायर लिखे, ठीक है ना। अब इस पे आते हैं, प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे b स्क्वायर और फिर बनेगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 और sin थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा b sin थीटा। इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, इससे ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करते हैं अरेंज करने के लिए आप देखो क्या करो बच्चा, पहले लिखो मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आते हैं, अगर आप लेना चाहते ए वाला यहाँ पे ये उठाओ, ठीक है। तो यहाँ लिखो प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ये तो a का बात हुआ। अब b का, b में यहाँ पे अगर आप लोग उठाते हैं यहाँ पे b sin स्क्वायर थीटा, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा b, तो यहाँ पे b, यहाँ पे b, चलो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों जगह पे इस तरीके से नजर लिखा रहा है, यहाँ पे दोनों सेम कैसे हो सकता है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा है ना, इसी वजह से आज का दिन देखो b cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप लिख दो b cos स्क्वायर थीटा। कभी कभी होता है, दिन ठीक नहीं रहता है, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। चलो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको अरेंज करते हैं। आप बी वाला, तो बी वाला यहाँ पे आप देखो बच्चा, यहाँ पे लिखो b sin स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ पे बी वाला लिखो यहाँ पे प्लस b cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m के जगह पे m का वैल्यू रखो और n के जगह पे n का रखो, दोनों को क्या कर दो स्क्वायर करो। इतना बात तो समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे इसको अरेंज मैंने किया, अगर आप यहाँ पे a स्क्वायर अगर कॉमन लेते बच्चा, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे अगर b अगर कॉमन लेते हो b स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और प्लस में बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इसका पता है वैल्यू, इसके वैल्यू कितने होते हैं, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वैल्यू होते हैं 1, तो 1 रखने पे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो a स्क्वायर ही बचेगा। और यहाँ पे भी अगर आप रखते हो 1 तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे यही बचेगा। मतलब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये किसके बराबर में हो गया, तो LHS के बराबर में हो गया। आपको एक बार यहाँ पे लिख देना है, जो cos स्क्वायर थीटा प्लस में जो sin स्क्वायर जो थीटा होता है ना बच्चा, वो कितना होता है 1 के बराबर में होता है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ चुका है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, तो चलो इसको ही बनाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है इफ अ cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी। करना कुछ नहीं, इसको मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है। अब जो होना होगा वो होकर रहेगा। अब बनाता हूं सही तरीके से, अगर बीच में आज अगर मैं फंस जा रहा हूं तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा, अगर बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करके चलूं, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूं बोथ साइड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूं बोथ साइड स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको मैं नीचे करना चाहता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है, इतना पे बनाते हैं, ठीक है। और यहां पे लिख दो बच्चा बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड में इसको क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं, जो भी लिखना है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या बनेगा a स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, फिर बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा, फिर बनेगा यहाँ पे b साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। चलो अब यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे अगर देखा जाए इस तरीके से लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में यहां पे साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रूव दैट अ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहां पे मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया बच्चा। अब यहां पे करने के बाद अगर मैं एक एक करके अगर रिप्लेसमेंट करूं तो रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उधर भेजता हूं तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको अगर रिप्लेस करते हैं कॉस स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हो 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे माइनस 2 कॉस थीटा, फिर बी यहाँ पे स्क्वायर कैसे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा सी स्क्वायर। यहां तो इस चलेगा। देखो बच्चा यहाँ पे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, इतना बात समझ में आ रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के बाद मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, तो लिख दिया। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई करते थे b यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो एज इट वैसे ही चलेगा, तो 2 कॉस थीटा b साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर। अगर मैं इस सारे नंबर को उधर भेज दूं और इसको इधर लिख दूं, देखो क्या क्या मैं लिखना चाहता हूं, मैं इधर लिखना चाहता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे नजर आ रहा है ना, तो इसको अगर मैं इस तरफ लेके आऊं तो क्या बनेगा माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जितने मैं उसको इस तरफ भेजना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस प्लस यहाँ पे बचेगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा बी साइन थीटा। देखो बच्चा मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर इधर ही छोड़ दिए, बी स्क्वायर इधर ही छोड़ दिए, ये प्लस सी स्क्वायर है उधर भेज दिए माइनस में लग गया, और बाकी बात जो दिख रहा है आपको ये और ये जो टर्म दिख रहा है मैं इसको उस तरफ से इस तरफ लेकर आ गया जो कि पॉजिटिव हो जाएगा ना। यहां तक लिखने के बाद अगर मैं इसको अगर आपको ऐसे लिख के दिखाऊं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस बी यहाँ पे कॉस थीटा बी कॉस थीटा, अगर इसमें इसको होल स्क्वायर करूं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो ये पूरे के पूरे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बच्चा। अब यहां पे देख लो, अब यहां पे क्या करना है बच्चा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अब अगर स्क्वायर है एक लाइन आउट चल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे लिख दिए। अगर ये स्क्वायर लगा हुआ इधर आके क्या लगा देते हैं रूट, जैसे इसको रूट लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस में यहाँ पे बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप लिख दो बी कॉस थीटा।
लेकिन बच्चा यहाँ पे आंसर दिया गया स्क्वायर अगर रूट करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो आंसर होता है वो किस में आ जाता है, प्लस माइनस में आ जाता है, इसी वजह से ऐसा होगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर जो कि बोला गया था। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों साइड स्क्वायर कर देना। ये जो आपको गिवन दिया हुआ है ना, इस गिवन वाले को क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर लेने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो आप इस पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। ये जो गिवन दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा इसको इस तरफ लिखेंगे, आप प्लस में तो उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो आप इसको टारगेट कर लो, ऐसे करके आप इस तरीके से लिख दो। अब आते हैं इस पे जो प्रूफ करना है। नाउ यहाँ पे देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में यहाँ पे लिख दिया है कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही लिख देता हूं प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, अरे यार सही से लिखा, इतना भी गड़बड़ मत हो आज, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो कॉस स्क्वायर अगर लिखते हैं और इसका पावर तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, बराबर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा बच्चा ये बताओ कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आप देख सकते हो किसके बराबर में नजर आ रहा है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे साइन थीटा तो लिखेंगे, लेकिन इसका क्या करना हो जाएगा स्क्वायर। बाकी बात यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अब जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, इसका 1 बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मालूम होना चाहिए बच्चा, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 के बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो भी क्वेश्चन अगर बच्चा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 2 फाइंड करके फटाफट बता देता हूं, तीसरा आप जो है कमेंट बताना कितना आंसर हो सकता है। फिलहाल पहले बना तो लूं, चलो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को बोला गया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x दिया हुआ है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करो, एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये लिखा हुआ है sec थीटा प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा लिखा हुआ है, और इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है x। अच्छा बच्चा इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप क्या मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर आप इसको इसी तरीके से क्या आप ऐसे लिख सकते हो, कैन बी राइट, अगर इसको चाहें सेक थीटा लिखा हुआ है, अब सेक थीटा इक्वल्स टू प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे x हुआ, अब इसको अगर रेसिप्रोकल कर लूं, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं 1 अपॉन या ऐसे करके, आप देखो चलो थोड़ा ध्यान से देखो, इसको अगर रेसिप्रोकल करो तो 1 अपॉन ऐसे करके लिख सकते हैं सेक थीटा चलो ठीक है, पूरे ऐसे करके लिखो, अब प्लस में यहाँ पे tan थीटा, उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अच्छा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख लो 1/x, ऐसे लिख सकते हो ना, लिखो। अब इसके बाद अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो क्या निकल के आएगा 1 यहाँ पे सेक थीटा प्लस यहाँ पे tan थीटा, इसको रैशनलाइज कर लेता हूं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब बाई में क्या हो जाएगा बच्चा, जो डिनोमिनेटर में होता है वही क्या होता है न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर दोनों सेम होता है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस हो जाएगा tan थीटा। यहां तक कहानी समझ में आ रहा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/x। यहाँ पे कोई दिक्कत है, पहले तो ये इक्वेशन ऐसे लिखा है कैन बी राइट, इस तरीके से आप लिख सकते हो, हाँ या ना, जवाब देना कमेंट में, कैन बी राइट हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से लिखा, अब इसको मैंने कर लिया रैशनलाइज करने के बाद इसको अगर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा सेक थीटा माइनस में बचेगा यहाँ पे tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इक्वल टू यहाँ पे किसके बारे में बात चल रहा है भाई, एक्स के बारे में। अच्छा बच्चा बताओ, यहाँ पे अगर देखिएगा ध्यान से तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यहाँ बनेगा, हाँ या ना, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा। बाकी बात आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मालूम ये होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, हाँ या ना, होता है, कमेंट करना जरूर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं सेक थीटा अब माइनस में यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पे 1/x। तो इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशंस, इसको आप मानो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इसके बराबर में क्या लिखना होगा 1, जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय में क्या लिखा जाएगा 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना। तो दो इक्वेशन आपको मिल चुका है। अब जैसे ही अगर दो इक्वेशंस मिल गया है बच्चा, तो आप क्या करो, यही दोनों इक्वेशंस को लेकर मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड, एक बार मैं ऐड कर लेता हूं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को। तो जैसे यहाँ पे सेक थीटा प्लस यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू एक्स है ना, और सेकेंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे निकाला सेक थीटा और माइनस में यहाँ पे tan थीटा, ऐसे करके इक्वल्स टू 1/x। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ बनेगा, दो बार ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पे ऐड करने पे सेक थीटा और सेक थीटा कितना बनेगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस नहीं यार, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा x प्लस 1/x, ऐसे लिखाएगा। अब यहाँ बचा सेक थीटा लिखा हुआ है, तो सेक थीटा यहाँ पे 2, इसके फ्रैक्शन सॉल्व करो, x को x से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 अब बाय में x, ऐसे लिख सकते हो, इसके फ्रैक्शन सॉल्व करोगे इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं सेक थीटा इक्वल्स टू, अब ये 2 मल्टीप्लाई में 2 सेक थीटा, उसको लेके उस तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 अब बाय में हो जाएगा 2x। वैसे आपको निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा का ये आंसर हो गया, लिखा हुआ था ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा का ये वैल्यू हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल होते हैं, सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो होता है सर कॉस का। अगर यहाँ पे अगर कॉस थीटा के बराबर में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखा सकता है 2x ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या लिखा जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस में 1, ये तो हो जाएगा कॉस का। लेकिन आपको निकालना किसका है, tan थीटा का। अब बताओ बच्चा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो आपको एक बार तो ऐड करके मैंने दिखा दिया ना, तो एक बार ऐड करने पे आपको ये निकल के आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं सब्ट्रैक्ट, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, तो यहाँ पे आपको इसको इरेज करना होगा और दोनों इक्वेशंस को मतलब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को यहाँ पे एक बार करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन है ना, तो मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशंस और फर्स्ट इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने वाला। तो आप नाउ यहाँ पे कर लो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो आप तो यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे तो कम से कम देख रहे हो, ये हुआ फर्स्ट और ये रहा सेकेंड, कैसे आया वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये सेक थीटा प्लस यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं सेक थीटा और माइनस यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू क्या है 1/x। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं बच्चा, ये प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा tan प्लस tan कितना हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल्स टू x माइनस 1 माइनस x, ऐसे करके हो जाएगा। अब tan थीटा इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसका फ्रैक्शन सॉल्व कर x को x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अब में हो जाएगा x। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x, ऊपर में क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस 1। तो ये रहा बच्चा आपका tan थीटा के बराबर। तो tan का भी मैंने निकाल दिया और cos का सेक का। अगर आपको साइन निकालना है तो साइन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाय कॉस होता है, तो आप इसको कमेंट में बताना साइन का आंसर क्या होगा। देखो आप इस फॉर्मूला पे लेके चलना, जैसे इस tan को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, तो cos का वैल्यू यहाँ पे, तो cos का उठाना साइन ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल करना आ जाएगा। तो ये था बच्चा क्वेश्चन नंबर आपका
11 नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक बात समझ में आ गया? आप मुझे कमेंट में बताना साइन का क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ यहाँ पे इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, प्रूव दैट यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1। चलो ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। या तो ये जो वैल्यू दिया गया उसको लेके सीधा जाकर उस पर जाकर रख दो और स्क्वायर कर लो, वैल्यू पुट कर दो, तभी भी आ जाएगा। और नहीं तो आप चलो यहां से आओ और यहां से देखने की कोशिश करो मैं इसको किस तरीके से बना रहा हूं। अब यहां पे क्या करते हैं बच्चा, इसको अगर बनाओ, यहां पे लिखा है पी। अच्छा ये देखो सेक थीटा और टेन थीटा लिखा हुआ है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। अब प्लस टेन थीटा का क्या हम लोग लिख सकते हैं? साइन थीटा। अब बाई में कॉस थीटा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा? पी। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना? मतलब पहले वैल्यू क्या वेरीफाई कर लेते हैं, सीधा वहां पे रख देते हैं, तभी भी आ जाएगा, नहीं तो उतना भी आ जाएगा। अब अच्छा इसका अगर एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ बनेगा 1 और प्लस में यहाँ पे साइन थीटा, ऐसे करके बनेगा। इक्वल्स टू क्या है? पी। यहाँ तो समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूं वो अगर स्क्वायर में है तो इसको भी मैं स्क्वायर में करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा बोथ साइड स्क्वायर। तो साइन थीटा अब बाई में यहाँ पे कॉस थीटा, इसको कर लेता हूं स्क्वायर और इसको भी मैं कर लेता हूं स्क्वायर। और स्टेटमेंट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे क्या किया, तो बोथ साइड स्क्वायर। देखो आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला है, ठीक है ना? तो या तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 बार देख लिया थोड़ा सा, तो आपको भी उसी तरीके से दिमाग लगाना है। कोई चीज रट्टा मार के नहीं करना है, ठीक है? समझ के बनाना है, समझ में आ जाएगा। क्यों और कैसे की जवाब अगर हो तो आप मुझे कमेंट बताना, ठीक है? तो यहाँ पे बोथ साइड यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर अगर स्क्वायर कर रहे हैं बच्चा, तो देखो अगर स्क्वायर कर रहे हैं 1 प्लस साइन, तो इसको पहले ऐसे करके लिख के दिखाते 1 प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर और बाई में कॉस थीटा का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? यहाँ पे ऐसे करके अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? इक्वल्स टू में क्या बनेगा? पी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? अब नहीं है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर स्क्वायर में लिखा है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मत करना। अगर a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करोगे तो आपको 2 चाहिए, मतलब 2 आ जाएगा। 2 चाहिए नहीं, 2 आ जाएगा। a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। आप 2ab को क्या करोगे? इसीलिए इसको तोड़ना नहीं है। आप इसको 2 बार लिखो, 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा एक बार लिखे, फिर यहाँ पे लिखो 1 प्लस एक बार और लिखो साइन थीटा। कोई दिक्कत होगा नहीं? अब यहाँ बच्चा आपको मालूम होना चाहिए 1 जो कॉस स्क्वायर थीटा है किसके बराबर होता है? तो 1 माइनस यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना? होता है या नहीं? तो आप कमेंट में जरूर बताना अगर नहीं होता है तो, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आप यहाँ आते हैं 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस फिर से साइन थीटा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह कर लिख देंगे। अब यहाँ बच्चा फिर से यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर अगर लगा दें तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप इसको एक बार लिख दो प्लस में, एक बार लिखो यहाँ पे प्लस में 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे लिख दो एक बार 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत होगा नहीं? तो अब यहाँ पे देखो, आप इसको कैंसिल करना चाहो तो इसको इससे कैंसिल कर लो, ठीक है? इक्वल्स टू में क्या है आपका? पी स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर हो गया तो आपको साइन चाहिए। आप इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू पी से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, पी स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा का, क्या है ना? यहाँ पर अगर नीचे 1 लगाइए तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये ऊपर में तो बचा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा बाय में 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और ये पी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो बच्चा, इसको आप पहले एक लाइन आउट चलो, 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 1 को पी से मल्टीप्लाई करो पी स्क्वायर माइनस बनेगा पी स्क्वायर, फिर यहाँ बनेगा साइन थीटा, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे ऐसे लिखो साइन थीटा के बराबर में चाहिए, किसके बराबर में चाहिए? साइन थीटा के बराबर में चाहिए ना, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अब यहाँ पे ऐसे लिखो पी स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ और बाकी है, +1 -1 ऐसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये +1 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर, चलो अभी बात चल जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा ऐसे हो गया ना, और ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा -1। तो बच्चा आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा, अरे यार सही से लिखो, साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से p अगर स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा बनेगा, और ये माइनस में 1, ये बन जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा क्यों बचेगा यहाँ पे, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। साइन थीटा बचा, साइन स्क्वायर इस तरीके से हो गया, p आपने कॉमन लिया, इसको इस तरीके से लिखा -1, ठीक है। आपको चाहिए क्या पी स्क्वायर -1 चाहिए, पी स्क्वायर -1, फिर से लगता है गलत हो गया क्या, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई पी स्क्वायर हो जाएगा, उसको इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, साइन थीटा इस तरीके से रखा, ठीक है। अब यहाँ पर उसको लेके गया तो अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो 1 बचा, ठीक है। अब ये 1 बच गया, तो 1 बच गया, और कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। आपको चाहिए यहाँ पे पी स्क्वायर अब प्लस में 1 साइन थीटा इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, ठीक है ना। पी स्क्वायर प्लस में क्या चाहिए 1, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, पी स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, साइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बचा इसको अगर इस तरीके से अगर लिख दूं तो क्या बने, अगर मैं इसको इस तरीके से अगर लिख दूं, इसको इरेज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिखो, क्या कहते हैं साइन थीटा, इसको थोड़ा ऊपर लिया जाए, बन जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, अरे यार शेष रहो, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और ये माइनस में अगर इस तरफ लेके आते हैं तो क्या बनेगा पी स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे करके बनेगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे है पी स्क्वायर -1। अब अच्छा यहाँ पे अगर साइन अगर कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा साइन थीटा कॉमन लिया तो बनेगा 1 प्लस पी स्क्वायर थीटा सॉरी इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे बना पी स्क्वायर -1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर -1, और ये 1 प्लस पी स्क्वायर है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी स्क्वायर +1, यही रहा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा था, आपने यहाँ पे समझ लिया, करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, मैंने बहुत साइड स्क्वायर किया, इसका एलसीएम निकाला, घटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, बात समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट जो है बच्चा वो आपका कौन सा है, तो 13 नंबर, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर की बात कर लेते हैं। चलो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा है, इसमें अगर आप साइन यहाँ पे अगर कॉमन अगर लेते हो तो क्या बचेगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, देखो साइन यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं साइन थीटा अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे अगर ये बचा तो आप इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे भी क्या करो कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉस थीटा अगर कॉमन लेते बचा तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बचेगा। अब यहाँ पे दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना, या तो 1 को तोड़ो या तो साइन स्क्वायर को तोड़ो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं बच्चों, जैसे आपको मालूम होना चाहिए जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है। अगर 1 अगर होता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा उसके बाद 1 - 2 साइन स्क्वायर के जगह पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ऐसे करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए। नीचे वाले को रिप्लेस नहीं करना, नीचे वाले वैसे ही रहेगा कॉस थीटा, क्योंकि दोनों आप रिप्लेसमेंट करने के चक्कर में जो है ना आप फिर से वही हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा रिप्लेसमेंट करना है जिससे मुझे वो टूट के आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
होता है ना। अब यहां पे आप इसको ऐसे लिखो साइन थीटा, अब बाय में यहां पे कॉस थीटा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 1 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो बच्चा 2 को 1 से 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां नीचे देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे करके लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अब यहां से यहाँ पे आ जाओ, यहां से यहाँ पे आ जाओ, देखो साइन थीटा, अब यहाँ पे प्लस माइनस 2 क्या बोलते हैं प्लस 1, कितना बनेगा -1, अब प्लस बन जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, और बाय में यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बनेगा। अब इसको नीचे ऊपर दोनों कंपेयर करो, ये -1 ये भी -1 प्लस 2 cos स्क्वायर, ये 2 cos स्क्वायर, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे बचा साइन थीटा, अब बाय में cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना, जो कि आपको क्या लाना चाहिए था tan थीटा। तो आपने चला बच्चा यहाँ पे LHS से, आपने किस साइड से चला LHS साइड से चला, और यहाँ पे RHS साइड आप प्रूफ कर दिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बच्चों ये वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं इसको चाहूं तो फैक्टराइज भी कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज ही करेंगे तभी पता चलेगा cot स्क्वायर थीटा अब प्लस में tan स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या आएगा। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान समझना, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे √3 cot स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे लिख देते हैं √3 इक्वल्स टू, ये माइनस में अगर उस तरफ में भेज दूं तो हो जाएगा 4 cot थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये होने के बाद अगर थोड़ा सा इसको अगर मैं क्या बोलते हैं, अगर दोनों साइड आप इसको पूरे तरीके से अगर स्क्वायर करना चाहो, इसको अगर आप दोनों साइड अगर स्क्वायर करना चाहते हो तो क्या बनेगा, इसको स्क्वायर करें तो क्या बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा फैक्टराइज करते हैं क्योंकि cot स्क्वायर प्लस में tan स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, इसको लिखने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। तो √3 cot स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे √3, क्या मैं इसको ऐसे कॉमन ले सकता हूँ, √3 अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा cot स्क्वायर थीटा अब प्लस में 1 इक्वल टू क्या बनेगा 4 cot थीटा, ऐसे बनेगा ना। अब यहाँ पे अगर ये बन चुका है तो cot स्क्वायर थीटा अब प्लस में 1 की अगर बात करें तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होगा बच्चा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 की बात करें किसके बराबर होगा, cot स्क्वायर थीटा, बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर में होगा। चलो अब यहां पे बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखूं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 4, अब यहाँ पे cot थीटा लिखा हुआ है, तब बाय में अगर √3 से आप इसको डिवाइड कर लो, बाय रूट कितना हो जाएगा 3। लेकिन एक बात पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा की बात करूं तो cot स्क्वायर प्लस 1, cot स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे cosec, तो cosec के बराबर में आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिखो यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 4 यहाँ पे हो गया cot थीटा, अब बाय में यहाँ पे है √3। अब यहाँ पे मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये दोनों का दोनों स्क्वायरिंग करके कैंसिल हो जाए और ये मुझे मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से करने से लग रहा है इसमें यहाँ पे गलती हुआ है, अगर इसको इस तरीके से करिएगा तो नहीं आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इस तरीके से नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से समझना, यहाँ पे ऐसे तर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 cot थीटा, ये सब ठीक है, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, अगर मैं ऐसे करके लिखूं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये cot है, इसको इस तरफ लाकर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 4,
अब ये √3 है तो √3 इस तरफ से डिवाइड कर लेते हैं, √3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको आप ऐसे लिखो, कॉट स्क्वायर थीटा बाय में यहाँ पे कॉट थीटा, अब प्लस में 1/कॉट थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4/√3, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। चलो बच्चों, अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं, कॉट थीटा से इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा आपके पास कॉट थीटा बचेगा। तो यहाँ पे आप लिखो कॉट थीटा, यहाँ पे अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, कॉट थीटा। अब 1/कॉट किसके रेसिप्रोकल होते हैं, tan का, तो यहाँ पे लिख दो tan थीटा, लिख दिए। अब यहाँ पे इक्वल टू है 4/√3, आपको आंसर किसका चाहिए, कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का। तो अगर मैं इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर कर लूं तो यहाँ पे लिख दो बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे कॉट थीटा प्लस में tan थीटा का क्या करते हैं, स्क्वायर, इक्वल टू 4/√3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 4/√3 का भी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगर स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या होगा, अरे यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं वैसे तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग में चाहिए, चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, तो बचेगा प्लस 2 कॉट थीटा और यहाँ पे tan थीटा होगा, इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा √3 का, √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3 बनेगा। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस में यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इन 2, कॉट का तो कॉटे रहेगा और tan का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा, होता है या नहीं होता है, 16 बाई यहाँ पे 3 तो होबे करेगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/3 माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, अब इसका फ्रैक्शन सॉल्व करो, 16 माइनस यहाँ 3 2 6, मतलब यहाँ पे 10/3, आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, तो 10/3। थोड़ा सा क्वेश्चंस अच्छा था, ठीक है ना, यहाँ पे सोचना पड़ता है मुझे कैसे क्या करना है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा था, उसके आगे देखे तो यहाँ पे बच्चा लग रहा था नहीं था, लेकिन अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने ये जो लिखा हुआ था -4 कोट मैंने उस तरफ भेज दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया √3 क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था, और उसके √3 से मैं इसको डिवाइड कर लिया और कॉट से ये इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, और ये कैंसिल हो चुका है। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे जो बचा है, यहाँ पे क्या बचा था, तो बचा था आपके पास कॉट थीटा और यहाँ पे 1/कॉट का अगर बात करें रेसिप्रोकल क्या बनता है, तो tan थीटा, ये नहीं बचता है। अब बाय में यहाँ पे 4/√3, अब इसको मैंने कर लिया दोनों साइड स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहे हैं मैंने दोनों साइड क्या कर लिया स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे आपका ये वैल्यू चाहिए था किसका, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू p, ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू लिखा हुआ है q। तो क्या करते हैं, एक बार हम लोग इस तरफ से चलते हैं यहाँ से और फिर इसको लेके दिखा देते हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे अगर मैं पी स्क्वायर की बात करूं तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी स्क्वायर, तो पी का यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अच्छा अगर पी का अगर ये लिखा हुआ है तो आप ऐसे करके लिखो tan थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू पी, ठीक है, और क्यू का वो लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ऐसे करके अगर लिखते हो बच्चा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, चलते हैं हम लोग यहाँ से एलएचएस से चलते हैं और एलएचएस पे प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 4√PQ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे P, तो P की जगह पे क्या आ जाएगा tan थीटा
tan थीटा, अब प्लस में यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, इसका क्या करना होगा स्क्वायर माइनस। अब q की बात करें तो q का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, तो q का वैल्यू रखना पड़ेगा tan थीटा और माइनस में यहाँ पे sin थीटा, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। इक्वल्स टू तो लाना है, पहले तो हम यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लेके चला तो इसका वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। tan थीटा का बात करें यहाँ पे अगर स्क्वायर लेके चलेंगे तो tan थीटा यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल वगैरह यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए सीधा सीधा अगर a प्लस बी के अगर होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, तो चलो इसको वैसे तो हम साइन बाय कॉस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, इसको डायरेक्टली तोड़ लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या करना चाहिए यहाँ पे, जैसे अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ tan थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ। अगर मान लीजिए tan को अगर लेकर चलते हैं साइन बाय कॉस, तो फ्रैक्शंस यहाँ पे लेकर अगर तोड़ते हैं तो फिर से वही बात आ जाएगा। अब मान लीजिए इसको डायरेक्टली अगर तोड़ के फिर से इसको देखते हैं प्लस माइनस करके कितना बच रहा है, फिर वहां पे देखते हैं कितना बच रहा है, तो इसी के फॉर्म में रहेगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो डायरेक्टली लिख देख के चलते हैं, एक बार आएगा तो ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला दूसरा तरीका देखेंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 tan थीटा और यहाँ पे बनेगा साइन थीटा, यही बनेगा माइनस। अब यहाँ पे माइनस लगेगा लेकिन ब्रैकेट के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से करना है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 2 tan थीटा और साइन थीटा, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट लेके बना दिया। चलो अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 tan थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ बच्चों अगर माइनस के साथ अगर ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को अगर मान लीजिए ब्रैकेट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस माइनस को ब्रैकेट के साथ, तो क्या बनेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस 2 tan थीटा और साइन थीटा बनेगा। अब यहाँ पे ये माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 और फिर यहाँ पे बनेगा आपका tan थीटा और फिर क्या बनेगा यहाँ पे साइन थीटा, यही ना बनेगा, यही बनेगा। तो ये देखो 4 तो नजर आ रहा है, बस मुझे वहां पे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे करके रखे रहो, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू है, इसका। अच्छा यहाँ बचा देखो tan थीटा और साइन थीटा, ऐसा तो कुछ मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, लेकिन वहां पे रूट अंडर लगा हुआ है 4pq। अब ये इतना रखे रहो। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग 4 के हिसाब से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लो छोटा, इतना छोटा चलेगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं जो कि दिया हुआ है 4p के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 4 रूट अंडर, इसको लेके चलते हैं, इसको आप यहाँ पे देख लिया ये इसके बराबर में। अगर मैं इसको भी सॉल्व करके इसके बराबर दिखा दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये आपका एलएचएस वाला दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपका क्या है एलएचएस वाला दिख रहा है। अब ये है आरएचएस के हिसाब से। अब आरएचएस में देखते हैं क्या होता है। तो आरएचएस में अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो रूट अंडर पी क्यू, तो पी के वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे ये, तो आप यहाँ रखो tan थीटा, फिर यहाँ पे प्लस साइन थीटा, और फिर यहाँ पे आप रखो tan थीटा और फिर रखो यहाँ पे साइन थीटा। ये ऐसा कैसे हो गया भाई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 रूट अंडर पी क्यू, तो पी के जगह पे पी का वैल्यू रखे हैं, क्यू की जगह पे क्यू का रखे हैं, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से है ना, तो इसको अगर आप ऐसे करके अगर लिखते हो 4 को, तो चलो ठीक है चलेगा ही चलेगा।
अब इसको ऐसे लिखो tan स्क्वायर थीटा, अब माइनस में यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हो क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से चलता है ना। आप इसको ऐसे लिखो, चलेगा, ठीक है, बिल्कुल चलेगा। अब यहाँ बच्चा इतना दूर में तो बन जाना चाहिए। ये एलएचएस तो आपको समझ में आ रहा है। एलएचएस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके आता हूँ। अब यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है। tan का अगर मैं फ्रैक्शन सॉल्व करूं रेशियो के हिसाब से तो क्या बनता है, sin बाय cos बनता है। तो sin स्क्वायर थीटा, अब बाय में क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा। अब माइनस में यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई आपत्ति है नहीं ना। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 है और रूट कवर के हिसाब से चलना है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर sin स्क्वायर अगर आप कॉमन लेके चलते हो, ठीक है, तो sin स्क्वायर कॉमन लेके चलो। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन है। अच्छा, इसके फ्रैक्शन तो एक बार सॉल्व कर लो, डायरेक्ट करोगे तो नहीं आएगा। अब यहाँ लगा लो 1, तो cos स्क्वायर, यहाँ पे इसका एलसीएम चलेगा। अब बाई में यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या बनेगा यहाँ पे, तो बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और बनेगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। यहाँ बात समझ में आ गया। इसको फ्रैक्शन सॉल्व करना, ये ध्यान रखना है, इसका फ्रैक्शन सॉल्व करना है। अब जैसे बच्चा यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो साइन थीटा, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। अब साइन अगर यहाँ पे कॉमन लेते हो, वैसे तो डायरेक्ट बना ही सकते थे। अब मान लीजिए आप साइन यहाँ पे कॉमन लेते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ मुझे क्या चाहिए, टैन थीटा और साइन थीटा चाहिए। हाँ, साइन यहाँ पे कॉमन, तो इसके हिसाब से अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर कॉमन हुआ तो बच गया यहाँ पे 1 माइनस क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे करके बचेगा, ठीक है। और नीचे में क्या बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे तो ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉमन हुआ, 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल का आ जाएगा, ये निकल का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बच्चा आप इसको ऐसे करके लिखो 4 रूट अंडर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर में होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बाय में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे लिखो तो चलेगा, बताइएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय में कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक ही को कॉस हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू 1, तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के अंदर हो जाएगा 10 और ये माइनस में है, तो माइनस में तो चाहिए नहीं, प्लस में चाहिए यहाँ पे। तो साइन बाय कॉस यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और नीचे में है कॉस, तो ऊपर में तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा साइन के बराबर, तो साइन आपने लिखा, ठीक है। यहाँ तो सब कुछ सही जा रहा है, फिर से गलत कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हटाइए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इतना होने के बाद, अच्छा बच्चा देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो इतना हमको लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे अगर सिर्फ यहाँ पे अगर आप सिर्फ इसको ऐसे करके लिखो, थोड़ा सा देखो, अगर यहाँ पे आप इस तरीके से लेके अगर चलते हो तो कितना बचेगा, तो यहाँ देखो अगर यहाँ पे लिख के चलते हैं 4 रूट अंडर, अब ये साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय में कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, इनटू 1 माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, बात बराबर हुआ। साइन बाय कॉस किसके बराबर में होता है बच्चा, तो tan स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे आप लिख दो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर में होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में। अब यहाँ पे 4 रूट अंडर, अब यहाँ पर रख दो tan थीटा और यहाँ पर रख दो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ब्रैकेट में लो, यहाँ पे आप इस तरीके से लिखो tan थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, इसका कर दो स्क्वायर। स्क्वायर जैसी करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 और फिर क्या बचेगा यहाँ पे, तो tan थीटा और
साइन थीटा। तो ये रहा आपका RHS, ये आपका क्या रहा RHS। तो आपने देखा बच्चा यहाँ पे मैंने क्या किया, जो पहले मैंने LHS को तोड़ा था 4 tan sin थीटा लाया, फिर इसको इस पे वैल्यू पुट करके मैंने इसको यहाँ पे 4 tan थीटा और sin थीटा ला के दिखाए। अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, सीधी सी बात है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। सेम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा 2 कॉस थीटा और फिर बनेगा यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है। आपको इतना लाके दिखाना है। तो आप जो चल रहे बच्चा यहाँ पे वो चल रहे हो LHS, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं। अब अरेंज करने के लिए यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा और देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ दिख रहा है ये दोनों, इसको इस तरीके से लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें बच्चा, तो कॉसेक स्क्वायर जो थीटा होता है ना वो किसके बराबर में होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ जो कॉसेक स्क्वायर लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैंने इसको रिप्लेस कर लिया। अब बाकी बात यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो सेक स्क्वायर जो थीटा होगा वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर में, प्लस अब यहाँ पे जो दिख रहा है 2 साइन थीटा और फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा, ऐसे करके अब प्लस में यहाँ पे 2 कॉस थीटा और सेक थीटा, ऐसे करके दिख रहा है, ठीक है। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो अब यहाँ पे लिखो 1 प्लस, अब यहाँ पे ऐसे लिखो 1, फिर ये कॉट स्क्वायर थीटा पता नहीं कहाँ से आया है, ये जो कॉट दिख रहा है ये हमने लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में। उसका सेक स्क्वायर की बात करें यहाँ पे ये जो आया है बच्चा वो कहाँ से आया है, तो यहाँ से आया है, ये बात समझ में आ गया। बाकी बात ये 2 साइन कॉस सेक थीटा यहाँ पे लिखे हैं और ये 2 कॉस सेक थीटा यहाँ पे लिखे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 1 अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ पे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2 ही लिखो इनटू साइन यहाँ पे तो साइन थीटा, आपको मालूम होना चाहिए कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो यहाँ पे लिखो साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ भी कॉस थीटा लिखो इनटू सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस से ये कॉस कैंसिल, ये साइन से ये साइन कैंसिल, तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 अब प्लस यहाँ पे 2, सबको जोड़ के देखो 2 2 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 अब प्लस यहाँ पे बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस में बनेगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। तो ये रहा आपका आंसर जो कि हो गया आपका ये RHS, ये किसका हो गया RHS, ठीक है। तो ये था बच्चा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शंस तो एक जगह पे सॉल्व करना ही पड़ेगा। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एलसीएम तो ये ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है tan थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसको चेंज करना चाहते हो tan को तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व के लिए यहाँ पे साइन थीटा लिखना पड़ेगा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखो, प्लस tan का आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, साइन थीटा, अब बाय में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। अब बाय में 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे
ये तो ऐसे ही चलेगा साइन थीटा अब बाय में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर आप साइन बाय कॉस को इससे आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा तो लिखेबे करेगा, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा, जैसे यहाँ पे इसको आप डिवाइड कीजिएगा ऐसे करके तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा खींच दो और यहाँ पे लिखो 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये भी है, तो आपको चेंज करना होगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, तो या तो दोनों तरफ से आप सॉल्व करो या तो एक तरफ से। तो यहाँ तो मैंने चल रखा है यहाँ पे LHS, ठीक है, मैं इसको चलता हूँ LHS के हिसाब से चलता हूँ और RHS के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो इसका बच्चा अगर आप फ्रैक्शंस अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, तो यहाँ तो तीनों का तीनों लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों बिल्कुल मतलब ये 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस और ऊपर में tan लिखा हुआ, तो चेंज करना ही पड़ा, मैंने चेंज कर दिया साइन बाय कॉस के हिसाब से। अब यहाँ पे इसका अगर फ्रैक्शन आप सॉल्व करते हो तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन कॉस थीटा लिखने के बाद यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा फिर क्या बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा बन रहा है ना, बन रहा है। अब देखो अगर आप इसमें ये एलसीएम इस एलसीएम को इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या यहाँ पे 1 प्लस कॉस और फिर बचेगा यहाँ पे ये साइन। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा ये बचा और फिर बचा यहाँ पे साइन थीटा, ये बचा ना, प्लस उसी तरीके से आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस, तो यहाँ बचेगा आप साइन थीटा और बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, इतना बचेगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बचेगा बच्चा, तो साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे करके चलो, प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे करके मैंने लिख लिया बाय। अब यहाँ पे अगर फ्रैक्शंस को यहाँ पे अगर हटा दूं तो कॉस थीटा तो ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब a माइनस बी और a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तब बनेगा 1 माइनस, आप चाहो तो यहाँ लिख देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब यहाँ पे आ जाओ देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। अब देखो बच्चा यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, तो यहाँ पे ऊपर में लिखो 2 साइन थीटा। अब बाय, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ साइन थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो कॉस थीटा, चलो कोई बात नहीं कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो इसको इससे कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आ जा रहा है आपका क्या आ जा रहा है साइन थीटा एक बच रहा है, और ऊपर में आप बच गया 2 कॉस थीटा और फिर बच रहा है यहाँ पे साइन थीटा, ऐसे करके बचा। चलो अब ये 2 तो कॉट निकल के आ रहा है, अब यहाँ पे 2 अगर ऐसे लिखते हैं तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा इनटू 1 अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा, ऐसे करके हुआ, तो 2 का तो 2 रहबे रहेगा ना। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, अब यहाँ पे साइन का क्या रेसिप्रोकल होता है तो कॉसेक थीटा, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, सेक कॉसेक और ये 2, लेकिन यहाँ पे प्लस कॉट आया ही नहीं। अगर मैं इसको अब सॉल्व कर देता हूं, इसको मान के सॉल्व करके आप इतना ला के दिखाते हैं, चलो देख लेते हैं। अगर ऐसे करके नहीं बना तो इसको अलग करो। अब यहाँ पे RHS को प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो LHS को मैंने प्रूफ किया तो वो आया। अब यहाँ पे चलो आप RHS के हिसाब से देखते हैं क्या होता है। सेक, तो सेक को आप क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस थीटा इंटू कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट का क्या लिख सकते हो कॉस थीटा अब बाय में साइन थीटा। चलो अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, ऐसे बनेगा।
प्लस यहाँ पे क्या बनेगा कॉस थीटा और बाय में बनेगा साइन थीटा, यही बनेगा। इसके फ्रैक्शन सॉल्व करो, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ बनेगा कॉस थीटा और साइन थीटा बना। अब इसको इससे डिवाइड करो तो क्या बनेगा 1, इसको इससे डिवाइड करो साइन से साइन कैंसिल बनेगा, अब बचेगा कॉस, कॉस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस में आ चुका है, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ तो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये 1 तो 1 और कॉस यहाँ पे साइन, तो कॉस बाय साइन क्वेश्चंस तो सही नजर आ रहा है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय में कॉस थीटा साइन थीटा। अब 1 को अगर रिप्लेसमेंट अगर करूं मैं तो क्या बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को रिप्लेस करके देख लेता हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा अब क्या बनेगा, तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बाय में बचा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा और बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, ऐसे बचेगा। अभी कॉस कॉस कितना हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, बाय में यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे बच रहा है। इस साइन से इसको अगर कैंसिल नहीं, साइन से साइन अगर कैंसिल करेंगे तो कॉस कॉस तो 2 कॉस, ऐसे नहीं होगा, साइन से साइन तो एगो साइन यहाँ बचा, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो एगो कॉस यहाँ बचा, तो यहाँ पे बच के क्या रहा है, तो 2 कॉस थीटा और साइन थीटा ऐसे बच रहा है, और यहाँ पे है 2 सेक थीटा और कॉस सेक थीटा, ठीक है। तो ये LHS इक्वल टू RHS आपका वेरीफाई नहीं हुआ, LHS इक्वल टू नॉट, यहाँ पे RHS वेरीफाई नहीं हुआ है। अब ये तो क्वेश्चंस के ऊपर डिमांड, तो बच्चों यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस क्वेश्चंस का मेरा यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, तो आप लोग बताना यहाँ पे कमेंट पे मैं यहाँ पे कहाँ पे गलती कर रहा हूँ जिससे मेरा ये आंसर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। जैसे कि ये आना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, तो मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, या तो कैलकुलेशन यहाँ पे गलती होता होगा, ठीक है ना, तभी ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का बना लेना। अब यहाँ पे लिखा हुआ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, मुझे ये प्रूफ करना है। चलो इसको देखते हैं। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 अगर इसको सॉल्व करूं मैं तो कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन थीटा और माइनस यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, ऐसे करके लिखो। फिर सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस यहाँ पे भी लिखा जाएगा कॉस थीटा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन और यहाँ पे लगा दो 1, यहाँ भी लगा दो 1, साइन और साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा होगा। साइन थीटा को मान लीजिए कि डिवाइड अगर कर रहे हैं तो 1 1 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब साइन को साइन से डिवाइड कीजिएगा तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन के साथ, तो यहाँ पे तो वही, सॉरी, साइन को साइन से डिवाइड 1 और 1 को मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, फिर माइनस का साइन। अब यहाँ पे 1 को अगर साइन से डिवाइड करते हैं तो साइन और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, तो साइन स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कॉस है, कॉस थीटा, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर में लिख सकते हो, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में, तो यहाँ पे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा। अब बाय में यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इससे कैंसिल करो तो इधर बचेगा आपका साइन थीटा, इसको इससे कैंसिल करो तो इधर बचेगा ये आपका कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा और ये साइन थीटा ऐसे करके रह गया, ये हो जाएगा आपका LHS, ये आपका क्या है LHS, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे RHS वाला को सॉल्व करके दिखाते हैं जो इक्वल आता है या नहीं। तो 1 अपॉन tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा बाय में लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो लिख दो। उसके बाद प्लस कॉट का क्या लिख सकते हो, कॉट का लिख सकते हो कॉस थीटा बाय में लिख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा। इसके फ्रैक्शन सॉल्व किया जाए, कॉस साइन का एलसीएम हो जाएगा कॉस और कॉस थीटा और साइन थीटा। अब कॉस साइन कॉस से डिवाइड करें, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में यहाँ पे साइन को साइन कॉस, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा। अब ऊपर से यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे है ना आपको ऊपर में आपका 1 है,
तो ऊपर में हो जाएगा 1। अब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 अब बाय में हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ भी देख सकते हो जब इसको ऊपर लेके जाइएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉस थीटा, इसको अगर आप ऐसे लिखिएगा यहाँ पे जो कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा हो गया, तो ये आपका हो जाएगा आरएचएस। तो इसको सेपरेट मैंने बना दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने क्या बना दिया सेपरेट, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का करना है। चलो कॉसेक का बताओ क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, कॉट का क्या लिख सकते हो आप कॉस बाय साइन, यही होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिखो इसका होल स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे साइन साइन कैल्शियम क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर, लेकिन आपको होल स्क्वायर करना नहीं, आप इसको ऐसे लिखो 1 माइनस कॉस थीटा का ऐसे लिखो स्क्वायर और नीचे में लिखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं 2 बार अगर लिखूंगा तो कोई गलती तो नहीं होगा, तो 1 2 बार लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख दिए। अब बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब इस तरीके से लिखो 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा और फिर यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, 2 बार लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी अगर ए स्क्वायर, इस पे भी अगर स्क्वायर अगर लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या बनेगा एक बार प्लस, तो यहाँ पे एक बार प्लस कर लो कॉस थीटा और यहाँ पे एक बार माइनस कर लो 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। अब इससे क्या होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा और बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। ये रहा आपका आरएचएस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे रूट की हिसाब से बोला गया, इसको आप रेशनलाइज करो यहाँ पे, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अब बाय में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पे ऐसे लिखो 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे में बच्चा यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1 माइनस क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और रूट अंडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे लिखो तो यहाँ पे हो गया। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा अब बाई में साइन थीटा। अब मान लीजिए सबका अगर हम होल स्क्वायर कर दें यहाँ पे ओवर या ऑल इस तरीके से, अब फिर यहाँ पे रूट लगा दें, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अब बाय में क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा अब प्लस में यहाँ पे कॉस थीटा अब बाय में यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन थीटा। तो 1 बाय साइन किसके रेसिप्रोकल होते हैं तो कॉसेक थीटा का, प्लस कॉस बाय साइन किसके बराबर में होते हैं तो कॉट के बराबर में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, तो ये रहा आंसर, क्वेश्चन नहीं ये रहा आपका आंसर जो कि एलएचएस बराबर मैंने आरएचएस कर दिया। बच्चों इस वीडियो में क्वेश्चंस थोड़ा बहुत गलती हुआ है, ठीक है ना, तो जहां जहां पे गलती हुआ है तो आप हमें कमेंट करना जो मैंने कहां कहां गलती किया। एक क्वेश्चंस मैंने गलती किया है जो अभी आपका क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 18 नहीं 70, ठीक है, जो कि मेरा इक्वल नहीं आया। तो आप मुझे बताना मैं यहाँ पे कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सही तरीके से चल रहा हूँ लेकिन गलती कहाँ करे पकड़ में नहीं आ रहा है। बाकी बात आपको अगर किसी प्रकार से अगर प्रॉब्लम हुआ हो, अब ये टॉप 20 क्वेश्चंस है तो कम से कम आप क्वेश्चंस को खुद से जो है ना प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। मैंने यहाँ पे कोशिश किया आपको समझाने का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर समझ में आ गया हो, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप प्लीज इसको जो है ना लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।